ओके ठीक। अब मैं तेरे को बना रहा हूँ दोबारा से, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, कोई दिक्कत नहीं। ओह रिमूव हो जाता अभी गलती से। जब तक मैं ना बोलूँ किसी को अनम्यूट नहीं करेगा, जिसको मैं बोलूँ सिर्फ उसको अनम्यूट करेगा। एक बार मेरे पास अटेंडेंस भेज देना जो बच्चे हैं अभी क्लास में, 10 मिनट बाद भेजना, अभी मत भेजना। देखो भाई, एप ब्लॉक एलिमेंट मेरे को लग रहा था मैंने करा दिया, लेकिन आप लोगों ने कहा, कुछ बच्चों से मैंने पूछा भी, तो मैं एक बार दोबारा करा देता हूँ। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कि भाई मेरे को लग रहा था मैंने करा दिया, फिर भी नहीं करवाया होगा। मेरे को अभी भी लग रहा है कि मैंने करा दिया होगा, लेकिन फिर भी आप लोग कह रहे हैं तो चलिए। हमारी क्लास में ओके भाई, तो चलते हैं हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट पे। देखिए, जैसे हम लोगों ने डी ब्लॉक एलिमेंट में कहा था, वैसे ही हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट में बोलते हैं कि क्या, कि दोज एलिमेंट्स in which last electron goes into f orbital or anti-penultimate shell. Anti-penultimate shell are called एफ ब्लॉक एलिमेंट। उन्हें हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, कि वो एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका एफ ऑर्बिटल में जा रहा हो, उसे हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है। अब कहता है इसको हम लोग दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एंटी पेनल्टीमेट। क्या होता है देखो भाई, जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ न्यूक्लियस, ये पहली शेल, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, और ये फिर छठी। ठीक है, ये 6 शेल बनाई है। ये सबसे आउटर मोस्ट शेल है nth शेल। इसके बाद इसके अंदर वाली n-1, इसको हम लोग पेन अल्टीमेट बोलते थे। और इसके अंदर वाली n-2, इसको हम लोग एंटी पेन अल्टीमेट शेल बोलते हैं, कि n-2 को एंटी पेन अल्टीमेट बोलते हैं। अगर आपने एक चीज देखी हो कि भैया ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक के बीच में है, तो मतलब डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन बोल रहे थे, ट्रांजिशन के भी अंदर है ये, तो दीज आर आल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इसे हम लोग, दीज आर आल्सो कॉल्ड आल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इन्हें हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए बोल सकते हो, ट्रांजिशन के भी अंदर गए, तो अगर पूछा जाए कि व्हाई दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन, तो आपको यही बोलना है, बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन goes into n-2f orbital। n-2f ऑर्बिटल जो कि पेन अल्टीमेट शेल के भी अंदर है, मतलब इनर है। ठीक है, these are also called inner transition element because the last electron goes into n-2f orbital। अगर हम लोग उसके बाद आगे चलें कि एफ ब्लॉक एलिमेंट की अगर हम लोग
जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है एफ ब्लॉक एलिमेंट की, तो क्या होती है भाई, n-2f 1 to 14 n-1 d 0 से 1 और ns2, मतलब ns में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, n-2 f1 से कितने तक हो सकते हैं 14 तक, और n-1 d में क्या होगा, तो 0 इलेक्ट्रॉन या फिर 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद हम लोग कहते हैं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एफ ब्लॉक एलिमेंट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी थी वो दो कैटेगरीज? एक कैटेगरी थी लेंथेनॉइड और एक कैटेगरी थी एक्टेनॉइड। ACTINOIDS, एक्टेनॉइड्स। एक थी लेंथेनॉइड्स और एक थी एक्टेनॉइड्स। ठीक है, दो सीरीज में बांटा गया। आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में भी नीचे दो सीरीज दिखती होंगी, एक सीरीज को लेंथेनॉइड बोलते हैं और एक सीरीज को हम लोग एक्टेनॉइड बोलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि ये सीरीज जो है वो लेंथेनॉइड क्यों कहलाती है, क्योंकि स्टार्ट होती है जस्ट आफ्टर लेंथेनम, स्टार्ट जस्ट आफ्टर लेंथेनम। लेंथेनम, ये लेंथेनम के जस्ट बाद शुरू होती है। लेंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 57। ठीक है, इस और उसके बाद ये शुरू होती है, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है इस सीरीज का, जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज सीरियम, जिसका एटॉमिक नंबर 58 है। फर्स्ट एलिमेंट सीरियम से 71 एटॉमिक नंबर जिसका ल्यूटीशियम, Lu। ठीक है, सीरियम जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 58 है, से कहां तक होती है 71 ल्यूरेशियम तक। उसके बाद बोला गया इन दिस सीरीज, इस सीरीज में, इन दिस सीरीज द इलेक्ट्रॉन्स goes into 4f ऑर्बिटल। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 4f ऑर्बिटल में जाता है। ठीक है, इन दिस सीरीज द इलेक्ट्रॉन गोज इनटू 4f ऑर्बिटल। इसका अगला पॉइंट है कि इसे हम लोग फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं। फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज, इसे हम लोग फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं। दूसरी बात, ऑल्सो कॉल्ड रेयर अर्थ एलिमेंट, इसे हम लोग रेयर अर्थ एलिमेंट भी कहते हैं। अगर पूछा जाए कि भाई lengthenoids are called rare earth element because they are found rarely in earth crust, क्योंकि वो अर्थ पे बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। बिल्कुल सिंपल सा आंसर है कि रेयर अर्थ, क्योंकि वो अर्थ पे बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं। ठीक है, इसे हम लोग also called lanthanons या फिर lanthanides भी कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ तक राइट डाउन कर लिया हो तो मैं आगे चल रहा हूँ एक बार एक्टेनॉइड्स पे, कि एक्टेनॉइड्स के बारे में बात करें कि एक्टेनॉइड्स जो हैं वो स्टार्ट हो रहे होंगे, स्टार्ट जस्ट आफ्टर एक्टिनियम। एक्टिनियम के
जस्ट बाद शुरू होते हैं एक्टिनियम AC, एटॉमिक नंबर जिसका 89 है। एक्टिनियम के जस्ट बाद शुरू होते हैं ये, और इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज थोरियम। इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज थोरियम, जिसका एटॉमिक नंबर 90 है। थोरियम से लारेंशियम 103 LR, लारेंशियम, ये एम हो रहा है इसके बाद लारेंशियम। ठीक है, इसमें इन दिस सीरीज इलेक्ट्रॉन जो है वो 5f में जाते हैं। इन दिस सीरीज इलेक्ट्रॉन गोज इनटू 5f ऑर्बिटल। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 5f ऑर्बिटल में जाते हैं। इसे आप लोग ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं। देखो, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज कौन सी है? लेंथेनॉइड वाली। सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज कौन सी है? एक्टिनॉइड्स वाली। ठीक है, उसके बाद आगे की बात करें, ऑल्सो कॉल्ड एक्टिनाइड्स। जैसे उसको लेंथेनाइड्स बोला था, इसको एक्टिनाइड्स या फिर एक्टिनोन्स भी बोल देते हैं। ठीक है, एक्टिनोन्स भी बोल देते हैं। अगर पूछा जाए कि भाई लेंथेनॉइड को लेंथेनॉइड क्यों बोलते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो स्टार्टिंग जस्ट आफ्टर लेंथेनम हो रहे हैं। इसको एक्टिनॉइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्टार्टिंग जस्ट आफ्टर एक्टिनियम हो रहे हैं। रेयर एलिमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अकर रेयरली इन अर्थ क्रस्ट। दूसरा क्वेश्चन और क्या आता है कि भैया एफ ब्लॉक एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, दैट इज n-2 f1 to 14 n-1 d से 0 से 1 और ns2। ये इसी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी। यहाँ तक अभी तक यही क्वेश्चन बने हैं कि डी अगर लेंथेनॉइड की बात करें तो एफ इलेक्ट्रॉन कौन से में जा रहा होगा? 4f में जा रहा होगा। एक्टिनॉइड्स की बात करोगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन 5f में जा रहा होगा। लेंथेनम सीरीज कहां से कहां तक होती है? सीरियम से लेकर लुटीशियम तक। एक्टिनॉइड सीरीज थोरियम से लेकर लारेंशियम तक होती है। उसके बाद एक सेकेंड, उसके बाद हम लोग एक नोट करके लिखें, द स्टडी ऑफ, दोनों ही एफ ब्लॉक एलिमेंट है, बट द स्टडी ऑफ लेंथेनॉइड्स is comparatively easier than actinoids। ठीक है, because they show only one stable oxidation state। क्योंकि उनकी एक ही स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है लेंथेनॉइड्स की, वो होती है +3। ये अब ऑक्सीडेशन स्टेट का इसका हट गया है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट +3। ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स, the chemistry of actinoids is much more complicated एक्टेनॉइड्स की केमिस्ट्री मतलब एक्टेनॉइड्स की स्टडी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। क्यों भाई? बिकॉज दे शो ए वाइड रेंज ऑफ
ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, बिकॉज दे शो ए वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। एंड पार्टली दे आर रेडियोएक्टिव। और उसके एलिमेंट आपने पढ़ रखा होगा, ये +1 में भी पढ़ा था कि भैया 90 के बाद जो एलिमेंट होते हैं 92 से, वो फिर यूरेनियम के बाद जो भी एलिमेंट है वो सारे क्या हो जाते हैं, रेडियो एक्टिव शुरू हो जाते हैं। तो वही चीज है कि भैया ये रेडियो एक्टिव है एक्टिनोइड सीरीज में, इसलिए इनकी स्टडी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों के, सर हाँ जी सर किसी ने अंश 2 अंश ने ज्वाइन कर लिया है। किसने? 2 अंश है सर क्लास में। अंश मेरे पास मैसेज कर रहा है कि भाई मेरे नाम गुरुवंश किसी ने ज्वाइन कर लिया। कौन है? अंश, दो नाम के अंश है सर। एक सेकेंड रुको, वेट। किस नाम का? अंश या वंश? सर लीव कर गया वो, छोड़ दी उसने क्लास ही। कोई बात नहीं, अंश से अपने ने आया था। अपन ने उसको वो कर रखा है, क्या बोलते हैं, वो बोल नहीं सकता, मैसेज थोड़ी कर पाएगा किसी को। नहीं सर, अंश कह रहा था कि भाई रिमूव कर दे उसे। ना ना, मैसेज कर सकते हो तुम लोग आपस में। नो सर, नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि ये चीज हटा रखी है मैंने। क्यों करना है, हमें क्यों करना है भाई? हमें सिर्फ उस बच्चे को अनम्यूट करना है जो हमारी क्लास में है, जिसको हम अच्छे से जानते हैं, जिसने वीडियो ऑन करी थी, बस। ठीक है, एक सेकंड रुकिए भाई, मैं क्लास ले रहा हूँ अभी। 1 बजे मिल करता हूँ। हाँ हाँ ठीक, अभी मैं क्लास ले लूँ फिर करता हूँ। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपके सिलेबस से हट गई है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से आनी चाहिए वो थोड़ी सी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स। सबसे पहला एलिमेंट जो है यहाँ पर, दैट इज क्या? लेंथेनम। लेंथेनम जिसका सिंबल होता है La, एटॉमिक नंबर 57। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या होगी? जीनोन 54 5d4 5d1 6s2, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी लेंथेनम की। दूसरा सीरियम, एटॉमिक नंबर जिसका 58 है, और इस एफ ब्लॉक एलिमेंट का पहला एलिमेंट है ये सीरियम। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो जीनोन 54। कई जगह पर अब आपको ये 4f2 5d0 6s2 मिलेगा, या आप लिख सकते हैं 4f1 5d1 6s2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4f2 5d0 6s2। तीसरा एलिमेंट जो है दैट इज प्रिसोडाइमियम। प्रिसोडाइमियम दैट इज Pr, एटॉमिक नंबर जिसका 59 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या होगा? जीनोन 54 4f3। अब f में इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे 5d0 6s2, कब तक जाते रहेंगे? जब तक कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती। उसके बाद 4 नियोडाइमियम। नियोडाइमियम, नियोडाइमियम मतलब Nd, एटॉमिक नंबर जिसका 60 है। क्या होगा? जीनोन 54 4f4 5d0 6s2। उसके बाद पांचवा जो है दैट इज प्रोमीथियम।
प्रोमीथियम एटॉमिक नंबर जिसका 61 है, क्या होगा? जीनोन 54 4f5 5d0 6s2। उसके बाद एटॉमिक नंबर सॉरी यहाँ पर 6 सेमेरियम जिसका सिंबल SM, एटॉमिक नंबर 62, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जीनोन 4f6 5d0 6s2। जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ लिखते रहें। आज एक ही सेशन ले पाऊंगा मैं, कल 2 सेशन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद एटॉमिक नंबर 7 दैट इज यूरोपियम EU जिसका एटॉमिक नंबर होता है 63, जीनोन 54 4f7 5d0 6s2। उसके बाद 8 पर गैडोलिनियम मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने ये करवाए हैं क्लास में और तुम लोग कह रहे हो नहीं करवाया। अभी भी किसी बच्चे को लगता हो कि मैंने ये क्लास में करवाया है और वो क्लास में हो तो एक बार प्लीज बता दे। मैं करवाऊंगा जरूर, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ बस, क्योंकि मेरे को अच्छी तरह से याद है कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उस पर लिखी थी डिजिटल बोर्ड पर 65। देखो यहाँ पर गैडोलिनियम में यहाँ पर 4f7 हो गया था, तो स्टेबल रहने के लिए अगला इलेक्ट्रॉन किस में चला गया? डी में चला गया। क्या हो जाएगा? जीनोन 4f9 5d0 6s2। कुलदीप करवा रखी थी ये चीज क्लास में? नहीं सर नहीं कराई आपने। पक्की बात है? यस सर। यार मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है। चलो मैंने सपने में करा ली होगी भाई। डिस्प्रोशियम dy एटॉमिक नंबर 66, जीनोन 54 4f10 5d0 6s2। 11 डिस्प्रोशियम के बाद होल्मियम HO एटॉमिक नंबर 67, जीनोन 54 4f11 5d0 6s2। 12 होल्मियम के बाद अर्बियम ER एटॉमिक नंबर 68, जीनोन 54 4f12 5d0 6s2। 13 थूलियम जिसका एटॉमिक नंबर 69, जीनोन 54 4f13 5d0 6s2। 14 यट्रबियम YB एटॉमिक नंबर 70, जीनोन 54 4f14 5d0 6s2। और एक यहाँ पर लिख रहा हूं मैं 15 दैट इज ल्यूटेशियम। अगर कोई सोच रहा हो 15 एलिमेंट कैसे हो गए, तो भैया एक आपने लेंथेनम लिया स्टार्टिंग में Lu, ल्यूटेशियम Lu एटॉमिक नंबर 71। अब 14 तो हो चुके, तो अगला इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा? डी में चला जाएगा। 4f14 5d1 6s2 ये हो गया।
अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने का रीजन क्या है कि देखो हम लोग यहाँ से इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी फाइंड आउट कर सकते हैं कि भैया वो एलिमेंट, वैसे तो हमने बता दी कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। जैसे अगर लैंथेनम की बात करें तो देखो लैंथेनम में अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो क्या स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा? बोलो। ठीक है। अगर सीरियम में से अगर आप +4 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तो ये भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा। ठीक है, 4 तक ही निकाल सकते हो, 4 तक ही देख सकते हो। इसके बाद क्योंकि हमने बोला ना स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो उससे ऊपर कितना जाओगे? उसके बाद कहता है अगर यहाँ पर देखें तो यूरोपियम जो है वो कौन-सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? +2 शो करेगा क्योंकि +2 में 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो हाफ फिल्ड हो गया है। ज़ीनोन 54 4f7। गैडोलीनियम की बात करें तो गैडोलीनियम Gd 3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होगा क्योंकि उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा है। अगर मैं बात करूं टर्बियम की तो टर्बियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच रहा है। तो ये सिर्फ इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाई जा रही है कि आपको पता हो और कोई एलिमेंट दिया जाए कि वो कौन-सी ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है। बोर्ड में नहीं पूछेगा इस बार कि बोर्ड में अब इस पोर्शन को हटा दिया गया है इस साल। अब यहाँ पर यटरबियम की बात करें तो आप यटरबियम को देखोगे कि यटरबियम में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो ज़ीनोन 54 4f14 एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। क्लास ओवर हो जाए जब मेरे को बता देना भाई, मेरे को पता नहीं चलेगा। लुटेशियम की बात करूं तो लुटेशियम में से अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा। ठीक है भाई। अब सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है आपका, दैट इज लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कॉन्फ्लिक्शन। अगर किसी बच्चे ने लिख लिया हो तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। एक बार मेरे को होस्ट बना दे भाई वापस से। भाई जो भी मैंने आप लोगों को कल भी कहा था आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिस भी बच्चे का डाउट हो वो मेरे को डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में कोई क्वेश्चन उसको मिल रहा हो, क्योंकि मुझे पता है अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं भेजेंगे तो फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा। अगर किसी बच्चे के पास कोई क्वेश्चन हो उसको नहीं आता हो तो वो मेरे पास भेज दे।